आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ लोग एक घर में फंस जाते हैं। उस घर में एक वैम्पायर होता है जो आदमी का खून पीता है। उस घर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उस घर में एक बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी होती है। उस घर से निकलना तो नामुमकिन ही है। वो लोग उस घर से कैसे निकलेंगे या उसी घर में मारे जाएंगे? तो समय का ध्यान रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एबिगेल होता है। वो वेला डांस कर रही होती है। एबिगेल प्रैक्टिस करने के बाद एक कार में बैठती है। भाई साहब, वो कार होती है गोस्ट यानी रोल्स रॉय। एबिगेल बहुत ही रईस घर से बिलोंग करती है। हम देखते हैं कि उस कार के नीचे जीपीएस फिट किया गया है। जीपीएस क्यों फिट किया गया है वो हमें आगे पता लगेगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की जॉय को देखते हैं जो एक कैंडी खाती है। वो नशा छोड़ना चाहती है इसीलिए वो कैंडी खाती है। वो एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उस गाड़ी में दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है फ्रैंकी तथा दूसरे का नाम पीटर होता है। उसके कुछ बंदे दूसरी गाड़ी में होते हैं। लड़की का नाम सैमी होता है, लड़के का नाम डैन होता है। उनका एक बंदा स्नाइपर लेकर खड़ा होता है, किसी को देख रहा होता है। उन सभी लोगों का मकसद होता है एबिगेल को किडनैप करना। सैमी सभी सिक्योरिटी को हैक कर लेती है। उस ग्रुप के कुछ मेंबर घर के अंदर जाते हैं और छुप जाते हैं। एबिगेल आती है, अपने रूम में जाती है। वो अपने दोस्त से बातें कर रही होती है, तभी वो लोग एबिगेल पर अटैक कर देते हैं और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। उन लोगों को खबर मिलती है कि उसके डैड आ रहे हैं। वो लोग एबिगेल को एक बैग में बंद करके वहां से निकल जाते हैं। वो लोग पिछले दरवाजे से जा रहे होते हैं। जब वो गार्डन में होते हैं तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। वो लोग कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। डैन रोड के कैमरे से छुपाते हुए उस कार को एक जंगल में लेकर जाता है जहां एक घर होता है। वो लोग उस घर में जाते हैं। वहां एक आदमी होता है जिसका नाम लेवर्ट होता है। लेवर्ट उन लोगों का बॉस होता है। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं। उस मिशन का रूल होता है कि कोई भी अपना असली नाम नहीं बताएगा, कोई भी अपनी कहानी नहीं बताएगा, नहीं तो पकड़े जाने के बाद वो लोग उसका नाम बता सकते हैं। एबिगेल के पास जोई ही जाएगी क्योंकि वो लड़की एक ही आदमी की आवाज सुन सके। लेवर्ट सबका फोन ले लेता है ताकि कोई उनको ट्रैक ना कर सके। वो फोन लेकर वहां से चला जाता है। इधर ये लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जोई पैसे लेकर सबके बारे में बताती है। फिर वो एबिगेल के पास जाती है। एबिगेल उसकी आंख की पट्टी को खोलने को कहती है। जोई अपने चेहरे पर पट्टी डालकर उसकी आंख की पट्टी खोलती है। एबिगेल कहती है कि मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी हाथ की हथकड़ी को ढीला कर देती है। एबिगेल कहती है कि मुझे छोड़ दो। जोई कहती है कि तुम्हारे पिता से पैसे मिलते हैं, हम तुमको छोड़ देंगे। उसे पिंकी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जोई जब वहां से जा रही होती है तभी एबिगेल कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगेगा जब तुम लोग बेरहमी तरफ से मरोगे। वो फ्रैंकी के पास जाती है और कहती है कि मुझे नहीं जानना कि उसके पिता कौन है। क्या तुम्हें पता है कि उसके पिता कौन है? क्योंकि एबिगेल ने कहा कि तुम सब मारे जाओगे। यह सुनकर फ्रैंकी एबिगेल के पास जाता है। एबिगेल उसे देख लेती है। फ्रैंकी ये देखता है कि उसका चेहरा उसने देख लिया तो वो बंदूक निकालता है और कहता है कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया, लेकिन वो ना कहती है। फ्रैंकी उसके पिता के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसके पिता का नाम क्रिस्टोफर लाजार है। जब फ्रैंकी उसका नाम सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और नीचे जाता है। उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा पैसा अपने आप में बांट लेना। जोई पूछती है कि तुम क्यों जा रहे हो? वो बताता है कि तुम लोगों को पता है कि उसके पिता कौन है। फ्रैंकी जब एबिगेल के पिता का नाम बताता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके पिता बहुत ही बड़े क्रिमिनल है। वो लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे हैंडल किया जाए। फ्रैंकी बोलता है कि हमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। उसके बाद हम सैमी को देखते हैं जो टीवी चालू करती है देखने के लिए। जब वह बेड पर बैठती है तो डैन उसे डरा देता है। सैमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, डैन को वहां से भगा देती है। डैन जब नीचे जा रहा होता है तभी एक बेसमेंट में जाता है। वो एक कमरे में जाता है। जब उस कमरे से आ रहा होता है तभी उसको एक चूहा दिखता है। वो डर जाता है। डैन वहां से निकल रहा होता है तो कोई चीज उसे खींच रही होती है। उसे खींचकर वहां से लेकर चली जाती है। सैमी टीवी देख रही होती है तभी उसको आवाज सुनाई देती है। वो नीचे बेसमेंट में जाती है। सैमी जब रूम में जा रही होती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उधर से आती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है
क्योंकि डैन का सिर कटा हुआ था। वो देखकर चिल्लाने लगती है और उल्टी करने लगती है। सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। फ्रैंकी कहता है कि यह किसी जानवर के काम है। रिकल्स एक स्टोरी सुनाता है कि होटल में 3 लोगों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। उनकी बॉडी का कोई पता नहीं लगा। सभी लोग इस घर को छानबीन करने लगते हैं। रिकल कहता है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, क्योंकि जान रहेगी तो बहुत पैसे आएंगे। वो नीचे जाता है, बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है जो लॉक होता है। वो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं टूटता, क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत ही मजबूत होता है। वहाँ की खिड़कियाँ भी बंद हो जाती है। जोई दौड़कर एबिगेल के पास जाती है और पूछती है कि चश्मे वाले आदमी ने तुमसे क्या कहा। एबिगेल कहती है कि वो मेरे पिता के लिए काम करता है। जोई को रिकल्स बुलाता है और कहता है कि किसी ने मेरी बंदूक चुरा ली है। जोई कहती है कि फ्रैंक ही वाल्डेज है। वो लोग कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी कोई चीज रिकल्स को मार देती है। वो जोई देखकर शॉक हो जाती है। वो नीचे जाती है और कहती है कि फ्रैंक ही वाल्डेज है और उसे गोली मारने की धमकी देती है। जोई कहती है कि तुमने ही रिकल्स को मारा है। जोई उसे कहती है कि तुम हमें मारने के लिए लेकर आए हो। अब जोई किसी पर भी यकीन नहीं कर रही थी। फ्रैंक पीटर उसे कहता है कि तुम जाओ और एबिगेल को मार दो। पीटर एबिगेल को मारने के लिए जाता है। पीटर एबिगेल को मारने वाला होता है। जोई आकर उसे रोक लेती है। फ्रैंक आकर जोई को गोली मारने की धमकी देता है। सैमी देखती है कि एबिगेल अपना हथकड़ी खोल देती है। वो सबको बताती है कि एबिगेल ने हथकड़ी खोल दी, लेकिन कोई नहीं सुनता। एबिगेल खड़ा हो जाती है। जब ये सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एबिगेल एक वैम्पायर है। एबिगेल पीटर पर हमला कर देती है। फ्रैंक उसे गोली मार देता है। वो लोग सोचते हैं कि वो मर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उठती है और उन पर अटैक करने के लिए जाती है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जोई उसे कई गोलियां मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो लोग उसे कमरे में बंद करके वहां से चले जाते हैं। नीचे जाते हैं तो वहां पर भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां पे भागने का कोई तरीका नहीं है। वो लोग एबिगेल को मारने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। जोई नहीं जाती। वो लोग सामान लेकर उसे मारने के लिए जाते हैं। वो अपने कमरे में नहीं होती है। वो तीनों उसे ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि एबिगेल डांस कर रही होती है एक डेड बॉडी को लेकर। जब वो डांस करती है तो वो खो जाती है। एबिगेल होश में आती है। एबिगेल कहती है कि हम लोग बातें कर सकते हैं। सैमी उस पर गार्लेस लेकर अटैक करती है। वो सूंघकर फेंक देती है। पीटर को क्रॉस से मारती है। फ्रैंकी की लकड़ी लेकर उसके पैर में डाल देती है। वो लोग जैसे तैसे करके बच के वहां से बाहर निकलते हैं। जोई आती है, फ्रैंकी के पैर का इलाज करती है। जोई कहती है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो बेहोश हो सकती है। वो इंजेक्शन, क्योंकि जब उसने किडनैप करने वाले थे तो उसने वो इंजेक्शन लगाया जिससे वो बेहोश हो गई थी। वो लोग अलग अलग ग्रुप में बट जाते हैं। उन लोगों को वो एबिगेल नहीं मिलती है। सैमी एक चमगादड़ से बचने के लिए स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी होती है। वो चिल्लाने लगती है, सभी लोगों को वहाँ पर बुलाती है। इधर हम पीटर को देखते हैं, जो उसके पीछे एबिगेल होती है। वो देखकर वहाँ से भागता है। सबको कहता है कि एबिगेल मेरे पीछे है। अपना लोकेशन बताता है कि वो कहाँ पर है। वो सीढ़ी के पास आ जाता है। वहाँ पर फ्रैंक आता है, पीटर को नीचे गिरा देता है। एबिगेल को देखते हैं जो फ्रैंक की तरफ आ रही होती है। वो उड़ भी सकती है। फ्रैंक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है। इसी की वजह से वो भाग नहीं सकता। फ्रैंक पर एबिगेल अटैक करती है। जो इसे इंजेक्शन मारने के लिए आती है। एबिगेल उस इंजेक्शन को फेंक देती है। जो उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन वो थोड़ा दूर होता है। फ्रैंक को बचाने के लिए सैमी जाती है। एबिगेल उसका हाथ काट लेती है और फ्रैंक के पैरों को लेकर ऊपर उड़ने लगती है। पीटर उसे पकड़ लेता है। जोई आकर इंजेक्शन लगा देती है। एबिगेल बेहोश हो जाती है। उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जोई उसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, लेकिन वो नहीं बताती। एबिगेल बोलती है कि मैं तुमको लाई हूँ, कितनी खुशी की बात है। और ये भी कहती है कि लैबर्ट मेरे लिए काम करता है। सैमी को बताती है कि तुम्हारा नाम जेसिका है। तुम अपने कैरियर की शुरुआत अपने पेरेंट्स के पैसे चुरा कर की थी। उसके बाद तुम बड़ी बड़ी चोरी की। पीटर का नाम टेरेंस है। और एबिगेल जोई के भी बारे में बताती है। जोई का एक लड़का है जो उसे मिलना चाहती है, लेकिन वो मिल नहीं सकती। फ्रैंक एक पुलिस वाला है। उन सभी लोग को एबिगेल उसके डैड के साथ धोखा किए थे, इसीलिए वो एबिगेल उन लोगों को पकड़ी हुई होती है। उसके बाद लालच देती है कि जो मुझे निकालेगा मैं उसे नहीं मारूंगी। यह देखकर पीटर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जोई उसके पैर में गोली मार देती है। फ्रैंक को छोड़कर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए। फ्रैंक एबिगेल के पास होता है। उसे भी लालच देती है, लेकिन वो नहीं मानता। और फ्रैंक बोलता है कि तुम बाहर जाने का दरवाजा बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
वो कहती है कि लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ बाहर जाने का दरवाज़ा है। फ्रैंक दरवाज़ा खोल देता है। एबिगेल निकलती है, उसे मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे जोय आती है और लकड़ी तोड़कर सनलाइट को बाहर निकालती है। एबिगेल का हाथ कट जाता है, वो छाया में चली जाती है, लेकिन उसका हाथ फिर से जाम रहा होता है। जोय फ्रैंक को लाइब्रेरी में लेकर जाती है। वहाँ पर धूप होती है। एबिगेल धूप में नहीं आ सकती, लेकिन रात होने के बाद वहाँ पे आ जाएगी। इसीलिए उन लोगों को रात होने से पहले बचने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। जोय लाइब्रेरी को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वो दीवार नहीं टूटती। सैमी कहती है कि हमें उस रूम को ढूंढना होगा ताकि हम लॉक को तोड़ सकें। वो लोग रूम को ढूंढने के लिए जाते हैं। एबिगेल सैमी को बस में कर लेती है। सैमी के घाव ठीक हो जाते हैं। वो पीटर को मार देती है। माइक्रोफोन से सभी को बताती है कि एबिगेल मेरे पास है और वो अपना लोकेशन बताती है। सैमी बैली डांस करने लगती है। एबिगेल जैसा कर रही होती है वैसा ही सैमी भी कर रही होती है। वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। सैमी छुप जाती है और कहती है कि उसने मार दिया, एबिगेल ने पीटर को मार दिया। तभी जोय उसे आने को कहती है। वो अजीब तरह से उठ रही होती है। जोय कहती है कि हमें भागना होगा। सैमी उन लोगों की तरफ आती है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा लाइब्रेरी में जाते हैं। सनलाइट का रिफ्लेक्शन करके सैमी को मार देते हैं। उसके बाद वो लोग उस रूम को ढूंढने के लिए जाते हैं ताकि उस सिक्योरिटी डोर को अनलॉक कर सके। वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लाइवर्ट होता है। वो वैम्पायर होता है। फ्रैंक को भी वैम्पायर बनाने को कहता है। वो मान जाता है। लेवर्ट उसकी गर्दन पर काट देता है और अपना खून देता है उसे पीने के लिए। जब वो पीता है तो वो एक वैम्पायर बन जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। वैम्पायर बनने के बाद वो सीधा ही लेवर्ट को मारता है। जोय को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एबिगेल आ जाती है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगता है। फ्रैंक उसका खून चूस कर बेहोश कर देता है। जोय वहाँ से भाग जाती है। एक जगह बैठकर अपने बच्चे से बात करती है। वो सोचती है कि आज वो मरने वाली है। तभी फ्रैंक आ जाता है और उसे बहुत मारता है। फ्रैंक उसे ऊपर से नीचे फेंकने वाला होता है तभी एबिगेल आ जाती है, उसे रोक लेती है। जोय से हेल्प मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद से ही उसे मार सकती हूँ क्योंकि मैं उसके सामने बहुत कमजोर हूँ और शायद छोटी भी हूँ। वो दोनों मिलकर उसे मारते हैं। इसी बीच जोय ज़्यादा ही जख्मी हो जाती है। वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। एबिगेल उसे अपने बच्चों के पास जाने को कहती है। तभी वहाँ पर एबिगेल के पिता आ जाते हैं। जोय को खाने को कहते हैं। एबिगेल उसे मना करती है और कहती है कि इसने ही मेरी जान बचाई है। उसके पिता कहते हैं कि मेरे डिनर का वक्त हो गया है, तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। वो डर कर उस घर से निकल जाती है और एक वैन में बैठ जाती है और कैंडी खाती है। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। साथ में चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूले ही ना।